हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है एक और नई वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकती हैं, ये थंबनेल कितना प्रोफेशनल तरीके से मैंने पिक्सेल लैब से बनाया है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं और देन इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, तो आप भी प्रॉपर तरीके से थंबनेल बनाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है। जैसे आप वीडियो शूट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, अपलोड करते हैं, फिर भी वीडियोज पे व्यूज नहीं आते और वीडियो अच्छी रैंक नहीं करती है, तो उसमें मेन जो रोल होता है वो थंबनेल का होता है। तो मैं आज आपको प्रॉपर तरीके से जो अपने जैसे जो वायरल थंबनेल हैं वो कैसे बनाते हैं पिक्सेल लैब से, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप यह वीडियो एंड तक देखते हैं और देन प्रॉपर स्टेप को फॉलो करते हैं, तो आप थंबनेल के मास्टर बनने वाले हैं और आप अपने वीडियो पर अच्छी व्यूज लेके आने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी मस्त वाली टैग वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूं। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। तो चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकती हैं, ये थंबनेल कितना प्रोफेशनल तरीके से मैंने पिक्सेल लैब से बनाया है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं और देन इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, तो आप भी प्रॉपर तरीके से थंबनेल बनाना सीख जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन तरीके से अच्छा थंबनेल मैंने बना के रेडी किया है। चलिए, ऐसे ही थंबनेल मैं एक पिक्सेल लैब में आपको प्रैक्टिकल बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पिक्सेल लैब एप्लीकेशन है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है और जस्ट आप देख सकते हैं कि मैंने पिक्सेल लैब से ये एडिटिंग किया था। तो चलिए, जस्ट इसको, ये डिफ़ॉल्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको हटा देंगे। मैं जस्ट ऐसा ही बना के दिखाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। आप देख सकती हैं, ये मेरे जैसे थंबनेल बनाना सीखो सिर्फ 2 मिनट में, कुछ इस तरीके से। ये 2024 जो भी एडिटिंग है। तो चलिए, इसको जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और जस्ट टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करेंगे और ये डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। ऊपर ये 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे और इमेज साइज़ का ये बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूट्यूब थंबनेल, जस्ट इस पर क्लिक करके ओके करेंगे। तो जो यूट्यूब का साइज़ है ये सिलेक्ट हो चुका है। और फिर इसके बाद अपन को क्या करना है वो मैं आगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, जल्दी फास्ट रोटेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी थंबनेल बनाने में टाइम लगता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई दिक्कत हो, तो आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके दोबारा देख सकते हैं। चलिए, वीडियो को नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका कलर सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये नीचे ऑप्शन है, कुछ ऊपर है, इन सभी के माध्यम से थंबनेल मैं बनाना आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और जस्ट ये देख सकते हैं कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, कलर और ग्रेडियंट। कलर का मतलब होता है ये प्लेन कलर आएंगे और ग्रेडियंट का मतलब होता है ये 2 कलर एक साथ में आएंगे। तो चलिए, मैं कलर पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अगर इसमें आपको कलर आपको नहीं मिल रहा है, तो ये प्लस आइकॉन है, जस्ट इस पर क्लिक करके आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं इस तरीके से ब्लैक सिलेक्ट कर लिया। देख सकते हैं, इसका कलर का प्रीव्यू है जो यहाँ पे दिखा देगा। और ओके पे क्लिक करेंगे तो जस्ट यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक कलर सेलेक्ट हो गया है दोस्तों। चलिए, जस्ट यहाँ पे अब क्या करना है, जो भी थंबनेल बनाने का जो मटेरियल है वो क्या क्या लगता है, वो कहाँ से डाउनलोड करती है, नो कॉपीराइट, वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बताने वाला हूँ। तो चलिए, प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे और ये फ्रॉम गैलरी से अपन जो भी ये मेरा मटेरियल है, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक देख सकती हैं, ये कुछ इस तरीके से जस्ट इस पर राइट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से इसको आप छोटा बड़ा कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जस्ट इस पर कुछ इस तरीके से क्लिक करके इसको इस तरीके से फिट कर लेंगे। और जस्ट आप देख सकते हैं, कुछ जस्ट इस पर सेलेक्ट करके ये दिखाई दे रहा है, ये बीच वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ओपेसिटी का, ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी इस तरीके से कम कर देंगे। आप देख सकते हैं, आप इन लाइनों को देखिए, ये घट बढ़ रही हैं, इनका इफेक्ट है वो कम होता है। थोड़ा इसको कम करेंगे, राइट पे क्लिक करके इसको डन करेंगे। चलिए, प्लस आइकन पे जाके फ्रॉम गैलरी से अपन एक पीएनजी सिलेक्ट करते हैं। पीएनजी सिलेक्ट करेंगे तो जस्ट आप देख सकते हैं, ये मेरे पास में एक पीएनजी है। जस्ट इसको राइट पे क्लिक करके इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इनको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे आधे में, और आधे में सेट करके। और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कॉपी का, आप देख सकते हैं ये वाला। तो जस्ट इस पर कॉपी करके एक पीएनजी ये आ गई, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और एक कॉपी और कर देंगे। तो जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहें उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये ऑप्शन है लेयर का, लेयर से इन सबको यहाँ से लॉक कर देते हैं। मान लीजिए अगर ये लॉक कर दिया हमने, तो ये प्रॉपर तरीके से वहीं पे फिट रहेगी, ये इधर की उधर नहीं होने वाली। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ से हट गई है। तो चलिए, आप टेक्स्टिंग करते हैं कि मेरे जैसे थंबनेल कैसे बनाएं सिर्फ 2 मिनट में। तो ये सब अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। प्लस आइकॉन पे जाके टेक्स्ट पे जाएंगे और जस्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मेरे जैसे। तो चलिए, मैं बोल के लिख लेता हूँ, मेरे जैसे। आप देख सकते हैं, ये फाइनली सॉरी ये भी इसने कैच कर लिया है। तो जस्ट यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे और जस्ट ओके पे क्लिक करने के बाद में आप इसको छोटा बड़ा आप जैसा भी करना चाहें। चलिए, मैं कुछ इस तरीके से
इसको ओके कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ यहाँ पे ये क्या ना अच्छा नहीं लग रहा है। तो जस्ट आप देख सकते हैं इस पर आप दबाएंगे और जस्ट ए पे दबाएंगे, ए पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फ़ॉन्ट का। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्सल लैब की तरफ से जो कुछ फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं, कुछ ये है, एक ये है, ऊपर देखिए ये यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, कुछ इस तरीके से दिखेगा फ़ॉन्ट लगने के बाद। चलिए मैं ये मुझे अच्छा लग रहा है और जस्ट इसको ओके पे नीचे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, और चलिए ये सिलेक्ट हो गया। चलिए फिर से टेक्स्ट पे जाके एक बार डबल क्लिक करके जैसा कि मैंने थंबनेल दिखाया यहाँ से फायर सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फायर को भी यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। आप अच्छे से एडजस्ट कर लेना, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। जस्ट आप देख सकते हैं नीचे कॉपी का बटन है, इस पर कॉपी करके आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। चलिए मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया है, मुझे कुछ और भी इसमें लिखना है बहुत कुछ, तो कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे। आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको वैसे एडजस्ट करना बटन के माध्यम से तो ये पोजीशन है, इसको आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। जितना आप बढ़ाएंगे उतना जल्दी वो होगा, रोटेट होगा, जितना स्लाइड होगा कुछ इस तरीके से। और राइट पे क्लिक करके आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे मेरे जैसे थंबनेल। चलिए प्लस आइकन पे जाके टेस्ट पे क्लियर करेंगे और टेस्ट पे जाके जस्ट यहाँ पे लिखेंगे थंबनेल। चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ जल्दी ताकि ओके पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए इसका कलर कैसा लेना है, इसका कलर येलो कलर का लेना है तो आप देख सकते हैं ये पे जाके इस पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं येलो कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है और राइट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये दिखा रहा है। तो अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है तो जस्ट इस पर थोड़ा और आगे चलेंगे। ये यहाँ पे एक फोल्ड का ऑप्शन मिलता है, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन तरीके से थंबनेल धीमे धीमे बनता जा रहा है, कंप्लीट होता जा रहा है। और कुछ यहाँ पे इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो गया है दोस्तों। ठीक है, आप अच्छे से एडजस्ट करना, मैं जो भी प्रोसीजर है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर प्रॉपर तरीके से बताऊँगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। मेरा जैसा थंबनेल ये हो गया। और ठीक है, अब मैंने फिर से प्लस आइकन पर चलेंगे और टेक्स्ट आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे, जस्ट इस पर यहाँ पे बोल के लिख लेंगे कैसे बनाएं, ओके पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये आ गया है। ठीक है, बड़ा कर लेंगे और इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे बोल्ड करेंगे और जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का, इस पर क्लिक करेंगे, इसको इनेबल करके यहाँ पे लाल कलर सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है लाल कलर। और यहाँ पे ये लेफ्ट पैडिंग का मतलब होता है ये लेफ्ट की साइड में बढ़ेगा, ये राइट की साइड में बढ़ेगा, ये टॉप यानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा और यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कुछ इस तरीके से रेडियस, यानी इसको इस तरीके से गोल कर सकते हैं, ये इससे बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं इतना गोल रखता हूँ, जस्ट राइट पे क्लिक करके और इसको आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं इस तरीके से और आप देख सकते हैं कि थंबनेल धीमे धीमे कितना अच्छा बनता जा रहा है। चलिए मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या बाकी है बनने के लिए, कैसे बनाएं। चलिए प्लस आइकन पर जाके फिर जाएंगे और डबल टैप करके यहाँ पे बोल के लिख लेते हैं सिर्फ 2 मिनट में। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे और जस्ट आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये आ गया है दोस्तों। ठीक है, और वही सेम प्रोसीजर है, आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, आप जो भी यूज़ करना चाहें तो ये पिक्सल लैब की तरफ से बहुत सारे फ़ॉन्ट दिए हैं। तो जस्ट इस पर ओके करके कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है और नीचे जो थंबनेल हैं वो भी लगाना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इनको एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। ये जगह इसलिए बचाइए क्योंकि यहाँ पे जो मैंने थंबनेल दिखाया वो फ़ोटो था, वो फ़ोटो कैसे लगेगा, वो कैसे किस तरीके से डिज़ाइन बनेगा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब जो थंबनेल हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए प्लस आइकन पर चलेंगे, फ्रॉम गैलरी से जो थंबनेल के जो पिक्चर्स हैं वो लेंगे। चलिए अपना थंबनेल है ये पिक्सल लैब से बनाता हूँ मैं, तो देख सकते हैं आप कोई भी थंबनेल ले लेंगे। चलिए मैंने कौन सा थंबनेल लिया था, जो मैंने सारे थंबनेल बनाए अभी तक के वो यही है। चलिए मैं कोई भी थंबनेल ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने कुछ ये थंबनेल ले लिया, आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। राइट पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ये आ गया। जस्ट इसको यहाँ से छोटा करेंगे, ऐसे खींच के ले आएंगे और यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी ये क्या ना अच्छा नहीं लग रहा है दोस्त, तो जस्ट इस पर क्लिक करके बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्ट्रोक का, इनेबल करेंगे और यहाँ पे वाइट कलर का स्ट्रोक लगाएंगे और यहाँ पे स्ट्रोक की जो रेट है वो बढ़ा देंगे। आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का हो गया, बॉर्डर सा लग गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए एक और थंबनेल ले लेते हैं फ्रॉम गैलरी से, जैसा कि मैंने जस्ट अभी लिया पिक्सल लैब से जो ऐप है, जो भी मेरे पहले के सिलेक्ट हैं। आप जो भी है मैं एक उदाहरण के तौर पे ये आपको बता रहा हूँ। जस्ट इसको भी आप छोटा बड़ा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी थंबनेल हैं आप इनको कुछ उदाहरण के तौर पर आप इस तरीके से कुछ यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस इसमें भी स्ट्रोक लगा देंगे इनेबल करके वाइट कलर का, और जो स्ट्रोक की जो वो है जो ओपेसिटी है उसको बढ़ा देंगे जैसा भी आपको अच्छा लगे।
आप देख सकते हैं ये बीच में एक चिन्ह खाली है, ये जगह खाली है, ये थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लस आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे जो शेप्स का जो ये यहाँ पे तीर है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा तीर है वो ले लेंगे। ठीक है, ये तीर है, ठीक है, ले लिया। जस्ट क्लिक करेंगे, इस तीर को आप छोटा बड़ा जैसा भी आप करना चाहें, जो भी ये बटन है कुछ इस तरीके से यहाँ से इसको आप एडजस्ट करके इस तीर को यहाँ पे लगा देंगे। चलिए, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसको छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडजस्ट हो गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया है तीर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप आपने देखा होगा, जो इसमें पिक्सल लैब की जो PNG थी जी, यहाँ पे प्लस आइकन पे जाएंगे और फ्रॉम गैलरी से जाएंगे। इसको बताता हूँ, ये मेरा ऑल फोटो जो में होगा। ठीक है, चलिए, ये मेरा ये है, ये पिक्सल लैब की मैंने PNG कैसे बनाती हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, इसको जस्ट ऐसे क्लिक करके जस्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये पिक्सल लैब की PNG हमारी आ गई है। इसको अपन छोटा बड़ा या कैसे भी करके अपन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिलेटिव साइज़ का, जस्ट इस पर क्लिक करके और आप यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट करेंगे तो मैं तो ऐसे डायरेक्टली कर लेता हूँ, ऑप्शन में ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ इस तरीके से छोटा बड़ा करके इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं ये पिक्सल लैब के माध्यम से ये बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं, इसका भी काम आएगा। एक कॉपी यहाँ लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और एक कॉपी इसकी और कर लेते हैं, वो अपन को यहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। तो इधर का अपना काम हो गया है, इधर का अपना थोड़ा सा काम बचा है। वो क्या बचा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे कुछ एरो जैसा था। चलिए, प्लस आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे और यहाँ पे जो आपके जो गैलरी के फोल्डर हैं वहाँ से ये एरो को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। इसको भी छोटा बड़ा भाई सेम प्रोसेस है। चलिए, कुछ इस तरीके से थंबनेल कैसे बनाएं, चलिए इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं, कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे कुछ इस तरीके आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। चलिए, इस पर क्लिक करके इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इस पर कलर पे सिलेक्ट करेंगे, इसको हम करेंगे गुलाबी। उधर राइट पे क्लिक करेंगे और जो इसका स्ट्रोक लगाएंगे वाइट कलर का। गुलाबी पे हमेशा जो वाइट कलर का जो स्ट्रोक है वो हमेशा अच्छा रहता है, और स्ट्रोक की जो ऑपोसिटी है वो 4 या 3 रखें। राइट पे क्लिक करके कुछ ऐसे करेंगे तो देख सकते हैं ये स्ट्रोक कितनी अच्छी तरीके से उभर के सामने आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इसको छोटा बड़ा या जैसा भी रखना चाहें। ठीक है, ये हो गया है कंप्लीट इधर से। अब इधर का जो साइज़ है वो कैसे बनेगा, ठीक है, और जो फोटो को जो बैकग्राउंड है वो कैसे हटाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जस्ट प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, जैसे प्लस आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे शेप का एक बटन है, जस्ट शेप आ गई। ठीक, इसी शेप को ले लेंगे और राइट पे क्लिक करके यहाँ पे ऐसे थोड़ा घुमा लेंगे और कुछ इस तरीके से इसको चौड़ा सा कर लेंगे और इसको खींच के कुछ इस तरीके से ऐसे कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, आपको जितना घुमाना है आप वैसे घुमा लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ और ताकि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से घुमा लिया और जस्ट इसका आप देख सकते हैं जो स्ट्रोक है इस पर भी स्ट्रोक लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने स्ट्रोक लगा दिया, स्ट्रोक की जो ऑपेसिटी है वो बढ़ा देंगे। आप देख सकती हैं ये डंडी सी यहाँ पे बन के रेडी हो गई है, देख सकते हैं। चलिए मैं पास से दिखा देता हूँ, ये गुलाबी कलर की ये डंडी सी है, ये बन के रेडी हो गई है। चलिए, एक इस पर एक और ऑप्शन आता है जिस पे क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शैडो का, जैसे इस पर शैडो लगाएंगे ग्रीन कलर की। तो यहाँ से भी वही ऑप्शन है, यहाँ पे जो रंग है मुझे ग्रीन कलर लेना है तो इसमें ग्रीन कलर है नहीं है, तो जस्ट प्लस पे क्लिक करेंगे और जस्ट प्लस पे क्लिक करने के बाद में इसको ग्रीन पे ले जाएंगे और इसको कुछ इस तरीके से कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर यहाँ पे आ गया। जस्ट ओके पे क्लिक करके हमारा ग्रीन कलर आ गया है और जस्ट आप इसको कुछ इस तरीके से ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये शैडो यहाँ पे बनेगी, जो भी आपको जितना भी अच्छा लगे। और राइट पे क्लिक करके आप इस तरीके से देख सकते हैं ये किस तरीके से डिज़ाइन बन गया है दोस्तों। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो भी अपने लेयर्स हैं, जो भी अपना प्रॉब्लम्स हैं। चलिए, इस लेयर वाले बटन पे क्लिक करके इन सबको पहले लॉक कर देते हैं दोस्तों, नहीं ये इधर का उधर हिलेगा, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, एक बार एडजस्ट होता है मुश्किल से। चलिए इनको लॉक कर देते हैं, कुछ इस तरीके से लॉक कर दिया तो ये अपनी जगह से हिलने वाले नहीं है। और आप एक बात ध्यान देने वाली यही है कि जो ये आँख दिखाई दे रही है ना, ये आपको आँख जैसा दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट में आप देख सकते हैं ये अभी दिख रहा है। अगर आपको आँख पे गलती से हो गया तो ये देखो तो ये यहाँ से हट गया है। ठीक है, यानी ये दिखाई नहीं देगा, तो इस बात का अपन ध्यान दें, इसको यहाँ से इनेबल ही रखना है। ठीक है, लॉक करना है, जस्ट इस पे करेंगे तो सारी ये लॉक हो गई। अब आप इस पर किसी पे भी ऐसे करो तो ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है, टेक्स्ट अपनी जगह पे सेट हो चुके हैं। तो चलिए जस्ट इस पर जाएंगे प्लस आइकन पे और फिर से यहाँ पे जाएंगे और ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं ये फ़ोटो है। ठीक है, ये PNG वाला फ़ोटो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जस्ट इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। कुछ तरीके से लंबा कर लेंगे और मैं आपको कुछ बेहतरीन तरीके से अच्छा थंबनेल बनाने सिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि जो थंबनेल की जो क्वालिटी है, फोटो को आप छोटा बड़ा जैसे भी रखना चाहें, कितना अच्छा थंबनेल बन के रेडी हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे इस फोटो पे क्लिक करेंगे, इसमें भी थोड़ा स्ट्रोक लगा देंगे
वाइट कलर का या ब्लैक कलर का, जैसे भी आप रखना चाहें। ये अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए इस पर क्रॉस कर देते हैं। जस्ट शेडो लगा देते हैं इसमें, वाइट कलर की शेडो लगा दी, और इसकी जो ब्लर रेडियस है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, और कुछ इस तरीके से ऐसे कर देते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे इस तरीके से एडजस्ट करके राइट पे क्लिक करके आप इसको कुछ फ़ोटो को इस तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन था 2024 का, तो चलिए प्लस आइकन पे क्लिक करके टेस्ट पे जाएंगे और जस्ट डबल क्लिक करके और यहाँ पे 2024 लिखेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको लाएंगे घसीट के, तो आप देख सकते हैं कि ना मज़ा नहीं आ रहा दोस्तों। तो चलिए ए पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ से इसको फ़ॉन्ट पे चलेंगे, फ़ॉन्ट पे जाके कुछ ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया। ठीक, ओके पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का है, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा। इस पर क्लिक करके एक बार ये कलर का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना अपन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं 20 को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे। ठीक है, तो 20 को मैं करता हूँ हरा। ठीक है, 20 को मैं हरा नहीं करता हूँ, 20 को मैं वाइट ही रहने देता हूँ। जो 24 को है ना उसको मैं करता हूँ येलो कलर का। आप देख सकते हैं उसमें इसमें येलो कलर है ना वो सही नहीं है, ये रहा। ठीक है, येलो मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तो प्लस आइकन पे जाके यहाँ से एडजस्ट कर सकती हैं, जैसा कि मैं वीडियो में पहली बार बता चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितना थंबनेल अच्छा लग रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या रह रहा है, जो अपने पिक्सल लैब की जैसे कोई भी आपकी लेयर है वो पीछे चली जाती है, वो ऊपर कैसे लाएँ। तो यहाँ पर लेयर वाले बटन पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो पिक्सल लैब का जो एक ये वाली है, एक ये वाली है। ठीक है, ये वाली है एक, आप देख सकते हैं एक ये वाली है। तो आप देख सकते हैं ये वाली लेयर है, ये वाली थर्ड वाली, ये वाली। ठीक है, तो आप जो ये फ़ोटो के पीछे है वो ये वाली लेयर। ठीक है, तो फ़ोटो के नीचे लाना है तो ये डॉट हैं इस पर किसके नीचे कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये लेयर है, ये पिक्सल लैब की, सॉरी देख सकते हैं ये फ़ोटो किस तरीके से हिल रहा है। तो यहाँ से बैक कर देंगे तो ये अंडो हो जाएगा, और जस्ट इस फोटो को यहाँ से लॉक कर देंगे, और ये 2024 को भी लॉक कर देंगे, यहाँ से हिलने वाला अब नहीं है। तो कुछ इस तरीके से ये पिक्सल लैब की जो क्वालिटी है, जो PNG है, इसको एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि अपन पिक्सल लैब के माध्यम से मैंने आपको बनाना सिखाया हूँ। तो पिक्सल लैब का लोगो होना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि हाँ ये पिक्सल लैब के बारे में बताया है इसमें। ठीक है, तो कुछ आप देख सकते हैं ये एक फायर यहाँ पर भी था। तो चलिए जस्ट आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने दोस्तों ये लॉक कर रखे हैं। जस्ट इस पर लॉक करेंगे और ये सिलेक्ट हो गया है, और जस्ट आप देख सकते हैं इसको कॉपी मारेंगे। तो ठीक है, कॉपी मार के और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे तो फाइनली आप देख सकते हैं कि जो हमारा थंबनेल है वो बन के रेडी हो गया है। और लास्ट में क्या करना है, लेयर वाले पे जाके और जो भी लॉक बटन है सबको लॉक कर देना है। इन फ्यूचर आप कभी भी एडिट करना चाहें तो आप इसी में से भी दूसरा थंबनेल बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली ये थंबनेल बन के हमारा रेडी हो गया है दोस्तों। अब क्या करना है, अब इस वाले ऑप्शन पे जाना है और सेव एज प्रोडक्ट हमेशा करना है, सेव एज प्रोजेक्ट सॉरी। इस पर आप कोई भी नाम देख सकते हैं, मैं सुनील कर लेता हूँ, सुनील ओझा कर लेता हूँ। ठीक है, ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हैं सेविंग डन हो गया। अभी ये डन हुआ है, इसको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जस्ट इस पर फिर से क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पे जाएंगे। हमेशा JPG में, ये यहाँ पे PNG दिखा रहा है तो हमेशा JPG में इसको करें, और ये कस्टम में जस्ट इस पर क्लिक करें। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट पर रहता है लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा। तो हमेशा अल्ट्रा पे सिलेक्ट करके, ठीक है, और एक बार सेव टू गैलरी करेंगे तो ये गैलरी में ये सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये गैलरी में सेव हो गया है। ठीक है, और वो आप देख सकते हैं, चलो गैलरी में चलते हैं, और ये गैलरी में ये थंबनेल सेव होकर पहुंच गया है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसकी जो क्वालिटी है, ये कितने MB का बना जो थंबनेल होता है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए इस पर क्लिक करके ये 2.1 हो गया है, मतलब ये थंबनेल अपलोड नहीं होगा, 2 MB से कम या 2 MB तक ही रहता है। तो चलिए इस थंबनेल को यहाँ से काटते हैं और पिक्सल लैब में फिर से चलते हैं और फिर से इसको यहाँ से करते हैं और ऐसे करके वेरी आई पे कर देंगे। ठीक है, वेरी आई पे क्लिक करेंगे और जस्ट फिर से इसको रेंडरिंग करेंगे दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से ये डाउनलोड होकर गैलरी में पहुँच गया है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये 2 थंबनेल आ गए हैं, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ये थंबनेल हमारा कितने का है, 1.39 MB का है। ये आसानी से अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैं इसको ऐसे करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं जो भी थंबनेल की जो क्वालिटी है वो किस तरीके से बना है, वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जल्दी बताया था करके। ठीक है, और जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी कुछ भी है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और जो भी ये PNG है, जैसे भी आपका फोटो होता है तो आप प्ले स्टोर से फोको नाम का एक एप्लीकेशन आता है, उस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करके वहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं फ्री में। और जितने भी ये PNG, जितने भी ये डाउनलोड्स हैं, जितने भी ये मटेरियल्स मैंने लगाए हैं, तो pixaway.com करके एक एप्लीकेशन आता है, पिक्सावे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये सारा मटेरियल आपको तीर हो गया, यूट्यूब का बटन हो गया, जो भी है मैं वीडियो में यूज़ करता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी आप सर्च करेंगे तो वो वहाँ से आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। कुछ मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आप प्रॉपर तरीके से थंबनेल बनाना सीख गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।